प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़। पुलिस ने बिना परमिट और फिटनेस के वाहनों को किया जब्त। साइलेंट जोन में मचा ढोल नगाड़ों का शोर। MB हॉस्पिटल के उपाधीक्षक के रिटायरमेंट पर उड़ी नियमों की धज्जियां। बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट की बड़ी मुश्किलें। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत। पुलिस चौकी के 2 जवान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। वाहन क्षति प्रकरण में मुआवजा दिलवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। उदयपुर में अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में कुछ वाहन संचालक पर्यटकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिना परमिट और फिटनेस के सैलानियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाया जा रहा है। नाई थाना क्षेत्र के रायता हिल्स का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और बड़ी कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 4 गाड़ियों को जब्त किया है। पर्यटन नगरी उदयपुर में सैलानियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। नाई थाना क्षेत्र के रायता हिल्स में बिना वैध परमिट और फिटनेस के पर्यटकों को ले जाया जा रहा था। पहाड़ी और जोखिम भरे रास्तों पर इस तरह के वाहनों का संचालन न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर पर्यटकों को रायता हिल्स तक पहुंचा रहे हैं। इन वाहनों के पास न तो पर्यटन परिवहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज थे, न ही फिटनेस प्रमाण पत्र। इसके बावजूद अधिक किराया वसूलने के उद्देश्य से इनका खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा था। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नाई थाना पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध गाड़ियों को रोका गया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में 4 वाहन बिना परमिट और फिटनेस के पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से पर्यटकों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में न तो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, न ही जिम्मेदारी तय हो पाती है। फिलहाल पुलिस ने वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। अस्पताल की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा नो साउंड जोन और शांति बनाए रखें का निर्देश शायद रसूखदारों के लिए नहीं होता। उदयपुर के सबसे बड़े MB अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये किसी शादी का जश्न नहीं, बल्कि एक सरकारी अधिकारी की सेवानिवृत्ति का नजारा है, जहां कायदे कानूनों की रक्षा करने वाले ही नियमों को ढोल की थाप पर रोंदते नजर आए। इस शाही स्वागत ने चिकित्सा प्रशासन और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें किसी शादी या मांगलिक समारोह की नहीं, बल्कि उदयपुर के MB हॉस्पिटल परिसर की हैं। मौका था अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर इंद्र कुमार आचार्य की सेवानिवृत्ति का। सरकारी सेवा से रिटायर होने की खुशी में परिजनों और समर्थकों ने स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आलम यह था कि स्वागत के लिए एक ढोल कम पड़ा तो 3-4 और मंगवा लिए गए। पूरा अस्पताल परिसर ढोल नगाड़ों की थाप से गूंज उठा। जिस अस्पताल के दीवार पर प्रशासन ने खुद बड़े बड़े अक्षरों में नो साउंड जोन लिखवाया है, ताकि गंभीर मरीजों को किसी तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानी ना हो, उसी परिसर में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। डॉक्टर, जिन्हें मरीजों की तकलीफ का सबसे ज्यादा एहसास होना चाहिए, उन्हीं के विदाई समारोह में संवेदनशीलता को ताक पर रख दिया गया। एक तरफ वार्डों में मरीज दर्द से कराह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शाही विदाई का ये शोर चरम पर था। सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल के जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति के लिए ही नियम मायने नहीं रखते, तो आम जनता से अनुशासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये विदाई समारोह किसी आम कर्मचारी का नहीं, बल्कि अस्पताल के प्रबंधन का हिस्सा रहे डॉक्टर आचार्य का था। ऐसे में नो साउंड जोन के बोर्ड महज कागजी खाना पूर्ति नजर आए।
अब देखना यह है कि क्या अस्पताल प्रशासन अपने ही पूर्व अधिकारी और उनके परिजनों के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर कोई संज्ञान लेता है या फिर रसूख के आगे मरीजों की शांति को ऐसे ही कुर्बान किया जाता रहेगा। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उदयपुर के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक से 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने विक्रम भट्ट सहित 3 आरोपियों की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए अपने निजी खातों में ट्रांसफर किए और अब वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दे पर सस्पेंस क्रिएट करने वाले विक्रम भट्ट अब खुद कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए श्वेतांबरी भट्ट, विक्रम भट्ट और महबूब अंसारी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने साक्षियों के साथ बताया कि आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि भट्ट दंपति ने अलग अलग फर्जी नामों से बिल तैयार करवाए और शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय मोडिया से 4 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफर करवाई। इनमें से करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए उन्होंने सीधे अपने निजी खातों में डालकर अपना पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि प्रार्थी महबूब अंसारी की भी इसमें सक्रिय भूमिका है और आरोपी गवाहों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। धोखाधड़ी की ये कहानी शुरू हुई थी 17 नवंबर 2025 को, जब उदयपुर के भोपालपुरा थाने में डॉक्टर अजय मोडिया ने 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की ठगी की एफआईआर दर्ज कराई। डॉक्टर मोडिया ने रिपोर्ट में बताया कि दिनेश कटारिया नामक व्यक्ति ने उन्हें पत्नी की बायोपिक बनाने का झांसा देकर मुंबई में विक्रम भट्ट से मिलवाया। वहां भट्ट ने उन्हें 47 करोड़ के निवेश पर 4 फिल्में बनाने और उससे 200 करोड़ तक का मुनाफा कमाने का सपना दिखाया। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने इंदिरा एंटरटेनमेंट से करीब 42 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन समझौते के विपरीत केवल 2 फिल्में ही रिलीज की गईं। तीसरी फिल्म विश्व विराट का काम महज 25% हुआ और चौथी फिल्म महाराणा रण, जिसके लिए सबसे ज्यादा बजट तय था, उसकी शूटिंग तक शुरू नहीं हुई। आरोप है कि फिल्म महाराणा रण के नाम पर ही अकेले 25 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। इस मामले में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी, बेटी कृष्णा, दिनेश कटारिया और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के पदाधिकारियों सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभी महत्वपूर्ण अनुसंधान बाकी है और आरोपियों से पूछताछ की जानी है, इसलिए उन्हें जमानत पर छोड़ना न्याय संगत नहीं होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मामला वाहन दुर्घटना के एक प्रकरण से जुड़ा है, जहां मुआवजा दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में आने वाली छोटी सरवन चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई। एसीबी को एक परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाहन दुर्घटना मामले में उचित मुआवजा दिलाने और वाहन की सुपुर्दगी से संबंधित फाइल तैयार करने के एवज में पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने 30 जनवरी को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान ये सामने आया कि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने अपने मुंशी कांस्टेबल जयपाल सिंह के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने जाल बिछाया।
तय योजना के तहत कांस्टेबल जयपाल सिंह को रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह की संलिप्तता भी सामने आने पर उसे भी डिटेन किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके आवासों की तलाशी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जांच जारी है। जैसलमेर से जासूसी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक मामूली रकम के लालच में देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। सोशल मीडिया के जरिए आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और लगातार सेना से जुड़ी सूचनाएं साझा कर रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर जिले से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी युवक पिछले करीब 19 महीनों से मामूली रकम के बदले भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। आरोपी की पहचान पोखरण के सांखड़ा निवासी झबरा राम के रूप में हुई है, जिसे 30 जनवरी को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया था। ADG इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि झबरा राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। जांच में सामने आया है कि उसे अलग अलग टास्क दिए जाते थे, जिनके तहत इंडियन आर्मी की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों, तैनाती, फेंसिंग, BOP की लोकेशन और अन्य जानकारियां साझा करने को कहा जाता था। इन सूचनाओं के बदले आरोपी को 5 से 10 हज़ार रुपये तक का भुगतान किया जाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि उसके बैंक अकाउंट में कई बार छोटी छोटी रकम ट्रांसफर की गई है। इंटेलिजेंस टीम को झबरा राम के मोबाइल फोन से ISI हैंडलर के साथ हुई चैट, फोटो और अन्य डिजिटल सबूत मिले हैं, जो जासूसी की पुष्टि करते हैं। पूछताछ में सामने आया कि पाक एजेंसियों ने आरोपी को हनी ट्रैप और पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाया था। आरोपी ने अपने नाम से जारी सिम कार्ड का OTP पाक हैंडलर्स को देकर WhatsApp एक्टिवेट कराया, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी झबरा राम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान ये भी सामने आ सकता है कि आरोपी कितने ISI हैंडलर्स के संपर्क में था और अब तक कितनी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध या तनाव की स्थिति में सेना के मूवमेंट, सैन्य सड़कों, ब्रिज निर्माण कार्य, स्कूल, हॉस्टल और मोबाइल टावर्स की लोकेशन जैसी छोटी छोटी जानकारियां भी दुश्मन देश के लिए बेहद अहम होती हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। उदयपुर जिले के कुराबड़ कस्बे में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। व्याख्याता के स्थानांतरण को रद्द करने और स्कूल में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार और कार्यालय पर तालाबंदी कर रखी है। प्रशासन की समझाइश के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कुराबड़ कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों का आक्रोश लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिला। छात्रों ने स्कूल के कार्यालय और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताले जड़कर शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप्प कर दिया है। इस दौरान छात्र स्कूल गेट पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में कार्यरत एक व्याख्याता का हाल ही में किया गया स्थानांतरण शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। पहले से ही स्कूल में कई पद रिक्त हैं, ऐसे में शिक्षक का स्थानांतरण छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित करेगा। इसी के साथ छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए, ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। 3 दिनों से जारी इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें स्कूल खोलने और पढ़ाई शुरू करने की अपील की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक व्याख्याता का स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाता और रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्कूल में तालाबंदी के कारण विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। अभिभावकों में भी स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रशासन और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन पाई है और कुराबड़ स्कूल में गतिरोध बना हुआ है। मेरा नाम जयश्री सुतार, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि हमारे तो पहले से टीचर नहीं है स्कूल में, और जो टीचर है उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब हमारी मांगे पूरी करो ये कि हमारे टीचर चाहिए, या तो यहाँ पे टीचर लाओ। और भी हम शुरू से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हमने खुद से ही पढ़ा इंग्लिश में, और टीचर भी नहीं है हमारे यहाँ पे। हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराबड़ के छात्र हैं। हमने ये प्रोटेस्ट हमारे
स्कूल के टीचर को रोकने के लिए किया हुआ है। हम ये एमआरडी कर हमारे बाद के क्लासों के 11, 10 उन छात्रों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी आने वाला भविष्य सुधरेगा। उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर स्थित पोस्ट ऑफिस का हेरिटेज स्वरूप अब खतरे में नजर आ रहा है। डाक और सुकन्या समृद्धि जैसी सेवाएं देने वाला ये ऐतिहासिक डाकघर अपने काले पत्थरों की नक्काशी के लिए पहचाना जाता था, लेकिन हालिया रंगाई पुताई ने इसकी पहचान पर दाग लगा दिया है। शास्त्री सर्कल पर स्थित पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक सरकारी भवन नहीं, बल्कि उदयपुर की हेरिटेज पहचान का हिस्सा है। ये उप डाकघर पार्सल सेवाओं के साथ साथ सुकन्या समृद्धि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवाएं भी वर्षों से आमजन को उपलब्ध करा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए ये डाकघर भरोसे और सुविधा का केंद्र रहा है। इस डाकघर की सबसे बड़ी विशेषता इसका ऐतिहासिक और हेरिटेज स्वरूप है। काले पत्थरों से बने इस भवन पर की गई आकर्षक नक्काशी इसे अन्य सरकारी इमारतों से अलग पहचान देती थी, लेकिन हाल ही में किए गए कार्य ने इस हेरिटेज पहचान को नुकसान पहुंचाया है। आरोप है कि किसी अधिकारी के निर्देश पर भवन की बाहरी नक्काशी और काले पत्थरों पर सफेद रंग पोत दिया गया, जिससे इसकी मूल संरचना और कलात्मक सुंदरता पूरी तरह ढक गई। स्थानीय नागरिकों और हेरिटेज प्रेमियों का कहना है कि काले पत्थर पर किया गया ये सफेद रंग न सिर्फ सौंदर्य को खराब कर रहा है, बल्कि वर्षों पुरानी वास्तुकला की आत्मा को भी नष्ट कर रहा है। जिस नक्काशी के लिए ये डाकघर जाना जाता था, वो अब दिखाई नहीं देती। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह के हेरिटेज भवनों के साथ किसी भी तरह का बदलाव विशेषज्ञों की सलाह और हेरिटेज नियमों के तहत होना चाहिए था। अब मांग उठ रही है कि सरकार और हेरिटेज विभाग इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और डाकघर को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाया जाए। उदयपुर में आयोजित पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026 का शनिवार को समापन हो गया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ने उदयपुर को साहसिक खेल गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में पहचान दिलाई। समापन समारोह में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उदयपुर में आयोजित पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026 का औपचारिक समापन शनिवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में किया गया। इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आगाज 26 जनवरी को हुआ था, जो उदयपुर के खेलगांव में आयोजित हुई। समापन समारोह में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए फायर सर्विस और होमगार्ड के जवानों को उनके साहस, अनुशासन और खेल भावना के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली से आए जनरल ऑफ फायर सर्विस और होमगार्ड के डायरेक्टर सुनील कुमार झा ने आयोजन का निरीक्षण किया। उन्होंने खेलगांव में चल रहे विभिन्न इवेंट्स का जायजा लिया और खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। झा ने कई विजेता खिलाड़ियों को स्वयं मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस स्पोर्ट्स मीट को 3 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण में भारी फायर होज पाइप को तेजी से लपेटकर सेट करने की चुनौती थी। दूसरे चरण में पानी से भरे कैन लेकर सकरी टनल पार करनी होती। इसके बाद 80 किलो वजनी डमी को सुरक्षित बाहर निकालना और अंत में सीढ़ियों से मिशन टॉप तक पहुंचना शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति और न खाऊंगा न खाने दूंगा के संकल्प को बांसवाड़ा में खुली चुनौती दी जा रही है। मामला बांसवाड़ा जनजातीय विश्वविद्यालय का है, जहां करोड़ों की लागत से बन रहे सरकारी भवन में भ्रष्टाचार की परतें खुलती नजर आ रही हैं। ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री को देखकर स्थानीय छात्र नेताओं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। निर्माण कार्य में ड्राइंग और नियमों की अनदेखी देख छात्रों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर काम रुकवा दिया। बांसवाड़ा जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर में बन रही ये इमारत भ्रष्टाचार के घटिया मॉडल की गवाह बन रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत बन रहे इस करोड़ों के भवन में ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रख दिया है। मौके पर पहुंचे स्थानीय छात्र नेताओं और लोगों ने जब निर्माण सामग्री की जांच की तो उनके होश उड़ गए। इमारत की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा सरिया पूरी तरह जंग खाया हुआ मिला। वहीं दीवारों में घटिया तरीके की टूटी फूटी ईंटें लगाई जा रही थी। इतना ही नहीं, निर्माण में मानक रेती की जगह स्थानीय खराब रेती और मिक्स गिट्टी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि निर्माण कार्य के दौरान मौके पर विभाग का एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद तक नहीं था। पूरा काम केवल ठेकेदारों के मजदूरों के भरोसे चल रहा था, जो ड्राइंग और तकनीकी मानकों से पूरी तरह बेखबर थे।
नाराज छात्र नेताओं और स्थानीय लोगों ने मौके पर जमकर नारेबाजी की और निर्माण कार्य को तुरंत रुकवा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये जनता के पैसे की खुली लूट है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, संबंधित फर्म को तत्काल ब्लैक लिस्ट किया जाए और ठेकेदार का भुगतान तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस मामले ने विश्वविद्यालय प्रशासन और निर्माण एजेंसी की साख पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपने खुद ने आके एक बार इसको देखा है तो कितना घटिया सामग्री उपयोग की जा रही है। आप रेत देख सकते हो किस तरीके की उपयोग हो जा रही है, और कंक्रीट देखो आप तो नदी से उठा के सीधी ला के उपयोग कर रहे हैं। और ऊपर जब छत भर रहे हैं उसमें तो 10 mm और 12 mm के सलिए और 10 इंच से भी ज़्यादा दूर 1 फीट के आसपास में उसकी रिंग लगाई जा रही। तो क्या वो कॉलम आने वाले समय तक टिक पाएगा? और ज़रूरी नहीं कि ये भवन है जो बन रहे हैं ये 2 मंजिला बने, ज़रूरी नहीं। आने वाले समय में और जनसंख्या हमारी बढ़ेगी तो विश्वविद्यालय की ये 10-10 माल भी हो सकती है। तो ये नींव, अगर इसकी नींव ही मजबूत नहीं है तो ये बिल्डिंग कैसे टिक पाएगी? और आपने खुद ने देखा होगा शिक्षा योजना जो पीएम है उसमें 20 करोड़ 5 बिल्डिंग है, यानी कि एक बिल्डिंग 5 करोड़ की। और हमें कतई ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिल्डिंग है वो 5 करोड़ में तैयार हो रही है। कौमी एकता और अमन भाईचारे का पैगाम देने वाले मशहूर सूफी संत कुतुबुल औलिया हजरत सैयदना पीर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब शहीद-ए-नाज़ का 55वां सालाना उर्स ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह शहीद-ए-नाज़ पर पूरे रूहानी जोश के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के तीसरे दिन दरगाह शरीफ पर गुस्ल संदल की रस्म और चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया। ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह शहीद-ए-नाज़ पर कौमी एकता, अमन और भाईचारे का संदेश देने वाले सूफी संत कुतुबुल औलिया हजरत सैयदना पीर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब शहीद-ए-नाज़ का 55वां सालाना उर्स पूरे रूहानी एहतराम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के तीसरे दिन शनिवार को बाद नमाज ज़ुहर दरगाह शरीफ पर सालाना गुस्ल और संदल की पाक रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इसी दिन सल्तानशीन हज़रत अब्दुल अजीम मियाँ साहब की सदारत में सिलसिला-ए-आलिया और खानकाही परंपरा के तहत सरकारी चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शाम 5 बजे खानकाह पीर महल शहीद-ए-नाज़ 28 जाटवाड़ी से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। जुलूस के दरमियान या अली या गौस के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और सूफियाना माहौल में रूहानियत का रंग छा गया। दरगाह शरीफ पहुंचने पर मजार शरीफ पर चादर पेश की गई और अकीदतमंदों ने सजदाए अकीदत किया। उर्स के मौके पर देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की जा रही हैं। जायरीनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दरगाह परिसर में उनकी सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि जायरीन सुकून और इत्मीनान के साथ उर्स की बरकत हासिल कर सकें। सरकार में 45 साल से आते हैं और लंगर का जो है काम सरकार ने दिया है और हम लंगर बना के शुद्ध शाकाहारी लंगर बनता है यहाँ पे और हम सबको खिलाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं यहाँ पे, हम सब भाइयों को अच्छे से लंगर खिला के सरकार का हुक्म के हिसाब से, और हम जो है यहाँ सभी जायरीनों की देख रेख करते हैं। मैं सरकार में पिछले 6 साल से खिदमत कर रहा हूँ। आपकी करम नवाजी से जो मैं यह खिदमत पेश कर रहा हूँ, तो सरकार में सुबह शाम जो भी लोबान होता है वो मैं पेश करता हूँ। और सरकार में आज का ये प्रोग्राम मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज सरकार के दौलत कदे से बड़े सरकार की चादर शरीफ आएगी, जो बड़े सरकार जो आस्ताने आलिया आप देख रहे हैं यहाँ पेश होगी और यहाँ से होती हुई आपके साहिबजादे, आपके अव्वल और आखिर खलीफा अब्दुल रशीद मियाँ कादरी शहीदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे पेश होगी। इन्होंने 50 साल आपकी मसनद संभाली और आपकी जो खिदमत है उसको सर अंजाम दिया, तो आपके आस्ताने पे भी वो चादर शरीफ आपसे पेश होके आपके आस्ताने पे पेश होगी। मैं वो आस्ताने पे आपको दिखाना चाहूँगा। उदयपुर में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के अलग अलग इलाकों में ARC के तहत हुए कार्यों का दिन भर मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। सड़क, नाला, सीवरेज और इंटरलॉकिंग टाइल्स जैसे कार्यों की गुणवत्ता जांचते हुए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शनिवार को शहर में एनुअल रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट के तहत कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया।
निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता, क्षेत्रफल और उपयोग में ली गई सामग्री की गहन जांच की गई। आयुक्त के साथ अधिशासी अभियंता शशि बाला सिंह, अखिल गोयल सहित निगम के कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत बेकनी पुलिया क्षेत्र से की गई, जहां नाला निर्माण और सड़क पेचवर्क की नाप लेकर गुणवत्ता का मिलान किया गया। इसके बाद सेक्टर 3 में सीवरेज चैम्बर्स के ढक्कनों की संख्या और मजबूती की जांच हुई। सेक्टर 6 स्थित जड़ाव नर्सरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। सवीना चौराहे से तीतरडी मार्ग पर हाल ही में हुए डामरीकरण कार्य की कोर कटिंग कराकर सड़क की मोटाई और सामग्री की गुणवत्ता जांची गई। वहीं सेक्टर 9 स्थित लाल मगरी में बने बरसाती नाले और कृष्णा कॉलोनी की सड़कों की लंबाई और गुणवत्ता का सत्यापन किया गया। सेक्टर 13 और 14 के कार्यों पर आयुक्त ने संतोष जताया। आयुक्त ने आयरन नदी में चैन लिंक फेंसिंग और सीवर नाला टैपिंग कार्य का भी जायजा लिया। फेंसिंग तोड़ने की शिकायत पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा न्यू भोपालपुरा में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य के दौरान बाधा बन रहे अवैध रैंप तोड़ने के निर्देश भी दिए गए। आयुक्त ने 2 टूक कहा कि सभी विकास कार्य तय तकनीकी मानकों और उच्च गुणवत्ता के साथ ही पूरे किए जाएं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़, पुलिस ने बिना परमिट और फिटनेस के वाहनों को किया जब्त। साइलेंट जोन में मचा ढोल नगाड़ों का शोर, MB हॉस्पिटल के उपाधीक्षक के रिटायरमेंट पर उड़ी नियमों की धज्जियां। बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट की बड़ी मुश्किलें, करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत। पुलिस चौकी के 2 जवान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, वाहन क्षति प्रकरण में मुआवजा दिलवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।